Hello students, today I am going to start 12th class physics 7th chapter alternating current का important and conceptual topic जिसे बहुत ज़्यादा complex समझा जाता है वो है RMS value of an alternating current or you can say virtual value of an alternating current or you can say effective value of an alternating current। तो हम लोग इसके डेप्थ को समझेंगे, फील करेंगे और इसका इजी वे में डेरिवेशन करेंगे। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इसका डेरिवेशन मैं आपको 2 लाइन्स में सिखाने वाला हूँ और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी मैं आपको 2 लाइन में ही सिखाऊंगा। तो आप थोड़ा वेट करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे इसके कंसेप्ट को और उसे फील करेंगे कि एक्चुअली में सिग्निफिकेंस क्या है आरएमएस वैल्यू का। जब ये फील हो जाएगा फिर टॉपिक आसान हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले ये समझते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। देखिए मैंने बोर्ड के प्लेन पे लिखा हुआ है कि जो एवरेज वैल्यू होती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल फुल साइकिल वो होती है 0। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैंने लिखा है कि देखिए प्लस माइनस एक साथ लगाया मैंने। क्या मतलब इसका, अगर प्लस लगाया है तो पॉजिटिव हाफ है। तो पॉजिटिव हाफ के लिए क्या आता है, जो एवरेज वैल्यू है पर पॉजिटिव हाफ साइकिल वो होती है प्लस 2I0 अपॉन पाई। नेगेटिव लिए क्या होता है -2I0 अपॉन पाई। फिर देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, अगर पॉजिटिव हाफ की बात कर रहा हूँ, मैंने नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया, मैंने पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 2 अपॉन पाई की जो वैल्यू होती है 0.637 I0, करेक्ट। इसी को परसेंटेज फॉर्म में लिखूंगा तो 63.7% आ जाएगा। एग्जैक्टली नेगेटिव हाफ के लिए होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली आप इसे वोल्टेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। जहाँ I0 है वहाँ V0 आ जाएगा। ये बातें तो मैं आपसे कर चुका हूँ। आज मुझे क्या करना है, आज डिस्कस करना है IRMS वैल्यू। IRMS वैल्यू तो इसका डेरिवेशन मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे IRMS की वैल्यू का ये फॉर्मूला आता है, फिर ये कैसे आता है। मुझे आपको यही फील कराना है और इसको फील कराने के लिए देखिए मैंने कुछ सर्किट्स ड्रा कर दी हैं। डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है। कहते तो हैं लोग कि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आता, पर यकीन मानिए अगर आपको भी नहीं आता तो ये वीडियो आपको सिखा देगा। और आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट से या वर्चुअल वैल्यू से या इफेक्टिव वैल्यू से, तो रिजॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। ये आपको आफ्टर 10 मिनट रियलाइज़ होगा कि आप सीख चुके हो कि आरएमएस वैल्यू की डेप्थ क्या है और उसका फील भी आपको आ जाएगा। देखिए ये मैंने फिगर ड्रा किया हुआ है और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्किट है इसमें भी आर लगा है, ये सर्किट है इसमें भी आर लगा हुआ है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये इसमें डीसी करंट फ्लो हो रही है और इसमें एसी करंट फ्लो हो रही है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, इसमें डीसी करंट है, इसमें एसी करंट है। इसमें डीसी करंट है 10 एम्पियर की, ठीक है, और इसमें एसी करंट है 0 से 10 एम्पियर की। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि मुझे बताइए इसमें इफेक्टिव करंट कितनी है। अगर डीसी करंट इस सर्किट में जिसमें डीसी करंट फ्लो हो रही है, मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ कि इस सर्किट में इफेक्टिव करंट कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें 10 एम्पियर की ही इफेक्टिव करंट है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें अगर पूछूं कि आप मुझे बताओ इस सर्किट में 0 से 10 एम्पियर की एसी करंट फ्लो हो रही है, तो इस सर्किट में 0 से 10 एम्पियर का इफेक्ट कितना है, या ये कह सकते हो कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, आप मुझे ये बताओ। तो शायद आप बोलोगे कि हो सकता है 0 करंट फ्लो हो रही हो सकता है 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, और हो सकता है दोनों को जोड़ के हम हाफ कर दें, दोनों को ऐड करें उसको हाफ कर दें, 0 + 10/2 5 एम्पियर हो सकता है। बट अगर ऐसा सोच रहे हो तो आंसर कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो पर्टिकुलर टाइम पर कोई वैल्यू सेलेक्ट करना, कोई वैल्यू चूज करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोई वैल्यू सेलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली वेरीज कर रहा विद टाइम और डायरेक्शन भी चेंज होती है।
तो हम पर्टिकुलर टाइम पे कैसे कोई वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं कि 0 एम्पियर करंट जा रहा होगा या 0 से 10 एम्पियर का जो अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसका इफेक्ट इस सर्किट में 10 एम्पियर का है या 0 एम्पियर का है या 5 एम्पियर का है। अगर नहीं है आपके पास इसका आंसर, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और मुझे फिर ये वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन भी करना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ, बस आप देखते जाइए 1 बाय 1, आपकी ये प्रॉब्लम बस सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही बस देखते रहिए। क्यों? क्योंकि ये फील बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तो आप तुरंत समझ गए कि यहाँ 10 एम्पियर का इफेक्ट है इस सर्किट में, इस रजिस्टर में इस करंट का 10 एम्पियर का इफेक्ट है। बट जब 0 से 10 एम्पियर की करंट इस सर्किट में जा रही तो हम कौन सी वैल्यू बताएं कि इस सर्किट में 0 से 10 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट जा रही है, तो 0 से 10 एम्पियर की इफेक्टिव वैल्यू, मतलब इस करंट की इफेक्टिव वैल्यू इसमें कितनी है, वो मेरे पास उसका आंसर नहीं है। तो उसी को सीखने के लिए ये वीडियो आपको देखना है। अच्छा, इसी को इजीली समझने के लिए मैंने 2 फिगर और छोटे छोटे लिए हैं। अब जरा इनको देखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये। अब इन दोनों कंटेनर की बात करते हो आप, तो देखिए इस कंटेनर में एक रॉड लगी है ये, और इस कंटेनर में एक रॉड ये लगी है। दोनों कंटेनर हैं और इस कंटेनर में क्या देख पा रहे हो आप कि यहाँ पर ये जो रॉड है, ये रॉड और ये रॉड क्या है, सेम रेजिस्टेंस की हीटिंग रॉड है, सेम रेजिस्टेंस की, ओके। और दोनों ही कंटेनर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम है। मैंने 2 चीज़ें लिख दी हैं, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कैपेसिटी दोनों की सेम। जो रॉड मैंने यूज़ की वो भी सेम रेजिस्टेंस की, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक चीज़ और देखिए, अब क्या किया, एक जो कंटेनर है मैं उसमें AC को फ्लो करा रहा हूँ, दूसरे में मुझे फ्लो कराना है DC को। क्लियर? क्योंकि यहाँ AC और DC ही लिया और जो वैल्यू यहाँ ली वही वैल्यू मैं यहाँ ले लूँगा, जिससे यहाँ तो आप करंट बता पा रहे थे बट यहाँ करंट नहीं बता पा रहे थे। तो 0 से 10 एम्पियर का इफेक्ट सर्किट में कितना है वो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं। मैं ये सर्किट हीटिंग वाला ही क्यों ले रहा हूँ, ये आपको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट एज वेल एज केमिकल इफेक्ट दोनों ही शो नहीं करता, बट जो DC करंट होता है वो दोनों शो करता है। फिर सुनिए, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट शो नहीं करता, बट DC दोनों शो करता है। तो कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, हमें तो कंपैरिजन उसके साथ करना होता है जो दोनों शो करते हो। तो हम लेते हैं हीटिंग इफेक्ट, इसलिए मैंने हीटिंग इफेक्ट का एग्जांपल लिया कि 2 कंटेनर लिए, दोनों में मैंने सेम अमाउंट तक वाटर फिल किया, दोनों में सेम रेजिस्टेंस की हीटिंग रॉड ली, एक में AC करंट एक में DC करंट। अच्छा, जो AC करंट है वो 0 से 10 एम्पियर का है जो मैंने यहाँ लिया था, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 0 से 10 एम्पियर का इफेक्ट कितना है, और जो इफेक्ट होगा वही RMS वैल्यू होगी, वही वर्चुअल वैल्यू होगी, वही इफेक्टिव वैल्यू होगी 0 से 10 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट की। देखिए जरा, मुझे क्या करना है, इससे इन 2 चीज़ों पे काम करना है। क्या? टेम्परेचर सेम हो और टाइम इंटरवल सेम हो। तो क्या किया, इस कंटेनर में मैंने 0 से 10 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट को भेजा। अब हुआ क्या, यहाँ से भेजूंगा, नीचे से नहीं भेजना है, यहाँ से भेजना है। 0 से 10 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट को मैंने इस पर भेजा और देखा कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम पे हुआ। समझना, 100 डिग्री सेल्सियस इस कंटेनर में भरे हुए वाटर का, जो वाटर फिल्ड है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम पे हुआ। तो मैंने नोट किया, वो टेम्परेचर था 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। आप सुनिए, मैंने अब इस कंटेनर को लिया, इसमें DC करंट को फ्लो कराया, यहाँ से DC करंट दी। कितनी दी? पहले मैंने दी 10 एम्पियर की। कितनी दी? 10 एम्पियर की। जब मैंने 10 एम्पियर की करंट दी तो इसका टेम्परेचर हुआ, इस वाटर का टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। बट कितने टाइम पे हुआ? इसका टेम्परेचर हुआ 8 मिनट में। कितना हुआ? 8 मिनट में। समझिए,
8 मिनट में हुआ। मुझे क्या करना है, मुझे ये टाइम और ये टाइम बराबर करना है। तो मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने चेंज किया। अब मैंने करंट को और कम किया। कितना कम किया, इसको किया मैंने 9 एम्पियर। जब 9 एम्पियर किया तो इसको टाइम लगा 100 डिग्री सेल्सियस होने में। मतलब इस रॉड में मैंने 9 एम्पियर की करंट भेजी तो क्या देख रहा हूँ, इसका टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होने में टाइम लगा 9 मिनट। कितना लगा, 9 मिनट। यहाँ लगा 9 मिनट। क्लियर। अब जरा देखिए, टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा, मतलब 10 के पास जा रहा। हमें टेम्परेचर वाटर का इसका भी 100 था तो इसका भी 100 करना है। मीन्स दो चीज़ें सेम करनी है। क्या, टेम्परेचर और टाइम इंटरवल, दो चीज़ें सेम हो जाएं तो फिर 0 से 10 एम्पियर की जो करंट का इफेक्ट है वो यहाँ कितना है वो मिलेगा, तो वही होगी RMS वैल्यू। ये इसका फील है। देखते जाइए। अब क्या आया, अब मैंने करंट को और डिक्रीज़ किया जिससे इसका टाइम और बढ़ जाए। तो मैंने किया 8 एम्पियर। क्या किया, 8 एम्पियर। तो देखा इसका टाइम हो गया 9.5 मिनट। कितना हो गया, 9.5 मिनट। और इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने करंट डिक्रीज़ किया 8 एम्पियर, तो क्या देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पर टाइम हो गया कितना, ये इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होने में लेता है 9.5 मिनट। फिर मैंने क्या किया, और कम किया इसका करंट और कम किया। कितना किया, 7.07 एम्पियर कर दिया। क्लियर। तो देखा कि इसको टाइम लगा कितना, 10 मिनट। और कितना होने में, 100 डिग्री सेल्सियस होने में। तो यहाँ से आपका रिजल्ट मिल गया कि मतलब 0 से 10 एम्पियर करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्ट है। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि 0 से 10 एम्पियर अल्टरनेटिंग करंट का जो इफेक्ट है, करंट का जो इफेक्ट है, मतलब 0 से 10 एम्पियर की 0 से 10 एम्पियर की करंट क्या करता है, 7.07 एम्पियर का इफेक्ट प्रोवाइड करता है। दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सिर्फ आपको यही समझना है। क्या समझना है कि 0 से 10 एम्पियर की जो 10 एम्पियर की करंट का जो इफेक्ट है वो आता है 7.07 एम्पियर, ये इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि 0 से 10 एम्पियर की अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी सर्किट में जा रही है तो उसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, तो शायद आप बता पाओगे। तो ये इसी रीज़न को देखते हुए, इसी रीज़न के बिहाफ पर यहाँ पे लिखा जाता है क्या कि IRMS जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707 I0। अगर मैं I0 की जगह पे क्या रखता, 10 एम्पियर, तो रिजल्ट क्या आता, 7.07 आता। समझ रहे मेरी बात। अगर मैं 100 रखता यहाँ पे, यहाँ करंट होती 0 से 100 एम्पियर, तो रिजल्ट कितना आता, 70.7 एम्पियर आता। ठीक है। लेकिन अगर करंट होता I0 तो इफेक्ट कितना होता, अगर यहाँ करंट होता I0, यहाँ भी करंट I0 होता, I0 DC होता, यहाँ I0 AC होता, तो इसका इफेक्ट कितना होता, उसका इफेक्ट होता 0.70 I0। आज शायद मेरी बात आज आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि इस सर्किट में तो करंट आप बता पा रहे थे कि एक्चुअली में इसमें 10 एम्पियर करंट जा रही है, डीसी सर्किट था। बट एसी सर्किट में आप बता ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हर टाइम हर सेकंड जो करंट की मैग्नीट्यूड था वो चेंज हो रहा था, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आपने आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट समझा और समझा इस तरह से, उसको इस फिगर से एनालाइज किया, इस फिगर से आपने उसकी डेप्थ समझी ये कि 0 से 10 एम्पियर की करंट का इफेक्ट कितना होता है। तो आपने देखा कि 0 से 10 एम्पियर की करंट का जो इफेक्ट होता है वो 7.07 एम्पियर का होता है, एंड दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम समझेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन जो बुक्स में होती है वो क्या होती है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, तो यहाँ तक सारी बातें हो गई। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसकी डेफिनेशन को। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ डेफिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन alternating current is defined as वेरी सिंपल। कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, डिफाइन एज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। बस इतनी डेफिनेशन है, कंप्लीट साइकिल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब ठीक है। क्या मैंने बोला? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल, दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। जा देखिए, मैं क्या लिख रहा हूँ कि आई आर एम एस वैल्यू, तो यहाँ मैंने लिखा आई आर एम एस वैल्यू। क्या लिखा मैंने? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? स्क्वायर रूट ऑफ किसका? एवरेज ऑफ किसका? आई स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर। और मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। देखिए, आई स्क्वायर लिखिए, उसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो आई आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस लिखिए या इसी को आई इफेक्टिव लिखिए या इसी को फिर आई वर्चुअल लिखिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखो यहाँ पे लिखी हैं। आई आर एम एस भी होता है, इसी को आई इफेक्टिव बोलते हो, आई वर्चुअल बोलते हो। तो ये यहाँ से डेफिनेशन बनी थी, तो ये डेफिनेशन, और मैंने एवरेज लिखने के लिए यहाँ तक लिखा था। इस तरह से आप वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हो। वोल्टेज के लिए क्या होगा? वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा? वी स्क्वायर होगा, मतलब एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। बस रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये कैसे आता है अब आपको ये मुझे समझाना है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके लिए हैं? ये है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ये जो आई आर एम एस आ रहा है ये स्क्वायर रूट में, तो ये आता है फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ये जो सारी चीज़ें दी जा रही हैं किसके लिए? फॉर अ कंप्लीट साइकिल। चलिए अब इसका ज़रा डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे ये चीज़ आती है। प्रूफ लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रूफ लेते हैं। प्रूफ क्या होगा? आई आर एम एस या फिर आई वर्चुअल या फिर आई इफेक्टिव क्या आएगा? यही होता है यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। किसके लिए? फॉर कंप्लीट साइकिल। ये आपको समझना है, फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए जरा देखिए आई की वैल्यू क्या होती है। आई की वैल्यू डिफाइन कैसे है? ये डिफाइन है ऐसे, आई स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? देखिए, अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं इसकी वैल्यू कहीं निकाल लेता हूँ। ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट डाल दी, क्लियर। अब फर्स्ट डाल दी तो जरा देखिए इसकी वैल्यू मैं बाहर निकालता हूँ। क्या आएगा? आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर का एवरेज, ऐसे। अब एवरेज निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैं बहुत आसान सा सिखाऊंगा, इतना आसान सिखाऊंगा कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। पहले देखते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन मेथड कि मतलब एवरेज निकालने का जो तरीका अभी तक आपने सीखा है वो क्या सीखा है। जरा देखिए, इसका तरीका ये है आपके लिए कंप्लीट साइकिल के लिए। किसके लिए है? फॉर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल क्या होता है जरा देखिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल है तो क्या आएगा? देखिए ये आता है 0 आई स्क्वायर डी टी। यहाँ जो भी लिखा हो, ठीक है, उसका कर दीजिए आई डी टी। मतलब आई का मतलब आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर डी टी लिखिए। नीचे क्या आएगा?
डी टी। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t, मतलब कंप्लीट साइकिल, 0 से t कंप्लीट साइकिल। आप जरा देखिए, इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करोगे तो आता है dt का होता है t, और t की लिमिट लगाओगे 0 से t आ गया। ऊपर कितना आएगा जरा देखिए, ऊपर आएगा 0 से t, और i की जगह हो जाएगा i नॉट साइन ओमेगा t, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, और आगे लिखिए dt। जरा देखिए क्या मिला। अब यहाँ से मिला क्या, इसको लिख सकते थे आप t माइनस 0, और ऊपर क्या मिलेगा जाके, ऊपर मिलेगा 0 से t, और यहाँ पे आएगा i नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा t, और यहाँ पे आएगा dt। ये वैल्यू मिल गई आपको। अब देखिए ये t माइनस 0 मतलब 1, ये खाली t ही रहेगा तो 1/t कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया 1/t। 1/t आया, तो आप क्या ले सकते हो, अब आपका यहाँ से आएगा जाके ये 0, देखिए i नॉट बाहर आ जाएगा, पहले तो यह लिखिए 0 से t, यहाँ पे आया i नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब क्या आएगा, अब यहाँ से क्या i नॉट बाहर कर दीजिए, i नॉट बाहर करोगे तो ये मिलेगा i नॉट स्क्वायर अपॉन, ये हो गया t, अंदर क्या बना, अंदर बना 0 से t, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा t, और ये हो गया dt। ध्यान से देखिए, यहाँ से थोड़ी सी मैथ लगानी है। क्या करना है मुझे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डिवाइड। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले को यहाँ लिख देता हूँ। कैसे, ये होता है कॉस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, या cos 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिखोगे तो cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर इजिली पुट कर सकते हो। कितनी वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपको, देखिए यहाँ से मिलेगा i नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये वैल्यू मिल गई। अब क्या मिला यहाँ से, आगे देखेंगे तो यहाँ से इसकी जगह पे आपको लिखना है इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t, ये आया dt। अब समझना क्या है, ऐसा बायोलॉजी के स्टूडेंट बिल्कुल ना सोचे, इतना टफ नहीं बताऊंगा। मैंने बोला है आपको सिर्फ मैं 2 लाइन में सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। ये इंटीग्रेशन मेथड है, थोड़ा सा टफ है, आ जाएगा। चलिए देखिए, इसका करेंगे 1 dt होगा तो कितना आएगा, 1 का होता है t, तो मतलब यहाँ से आएगा i नॉट स्क्वायर अपॉन 1 का हो जाएगा 1 dt का होगा t, और cos ओमेगा t का होता है cos 2 ओमेगा t का होता है साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। क्लियर, और यहाँ वैल्यू होगी 0 से t। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, डेफिनेशन को मैं हटा देता हूँ, इसी को ऊपर कर देता हूँ। डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। देखिए यहाँ क्या करने वाला हूँ कि ये हो गया IRMS, क्या आया, i नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ये i स्क्वायर अपॉन 2t। यहाँ से जरा वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, t माइनस 0 हो गया। क्लियर हो गया। फिर माइनस, इसकी जगह जरा पुट करिए जरा t, क्या आएगा, 1/2 ओमेगा बाहर रहेगा, और अंदर रहेगा साइन 2 ओमेगा t माइनस, जब ये वैल्यू t की जगह पुट करोगे तो ये आ जाएगा साइन 0। क्लियर हुआ। देखिए पहले ये 1/2 ओमेगा अलग रहेगा, 1/2 ओमेगा अलग रहेगा, और t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो साइन 2 ओमेगा t आएगा, और जब 0 पुट करोगे तो साइन 2 ओमेगा t में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू पूरी 0, t की वैल्यू पुट करिए जरा, देखिए यहाँ से पुट करोगे तो क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा i नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और यहाँ से मिला t माइनस 1/2 ओमेगा, और यहाँ से मिलेगा साइन 2 ओमेगा का होता है कितना, 2 पाई अपॉन t इंटू टी माइनस 0।
अब ये t से t कैंसिल हुआ तो यहाँ आएगा साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, चाहे 2 पाई हो, चाहे 4 पाई हो, चाहे 6 पाई हो, सबकी वैल्यू 0। तो मतलब ये वाला टर्म 0, ये तो 0 है ही है, सब 0। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना, t से t कैंसिल होगा तो ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये मिला, सिर्फ ये क्या मिला, सॉरी, ये वैल्यू आपको मिल रही है इधर की, ये वैल्यू आई है आई स्क्वायर एवरेज की। किसकी आई है, आई स्क्वायर एवरेज की आ गई। तो ये हो गया आई स्क्वायर एवरेज। तो आई स्क्वायर एवरेज निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए था, अब आपको इस वैल्यू में पुट करना था यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट में करते तो क्या करते, आई आर एम एस क्या मिलता, आई आर एम एस जो आता वो यहाँ से ये आता क्या, रूट आई स्क्वायर एवरेज। तो आई स्क्वायर एवरेज की जरा रूट के अंदर वैल्यू पुट करते तो कितना आता, ये आता आई नॉट स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलने वाला था, ये मिलने वाला था ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है आपको 1 आई नॉट बाई रूट 2। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये रिजल्ट मिल गया। प्रूफ मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये यहाँ से आपको मिल गया। तो ये इसका प्रूफ था। अब जरा देखिए, आई नॉट बाई रूट 2 मतलब क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 आई नॉट। इसी को अगर हमको लिखना होता परसेंटेज फॉर्म में तो 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू आ जाती। सेम होता है किसके लिए, सेम होता है वोल्टेज के लिए भी। आप ऐसे ही कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट लेट करिए किसके लिए, आई आर एम एस वैल्यू या आई वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। तो अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो क्या होता, स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। तो डेरिवेशन इजीली आपको मिल जाएगा, वी आर एम एस इक्वल टू वी वर्चुअल इक्वल टू वी इफेक्टिव इक्वल टू, या आ जाएगा वी नॉट अपॉन रूट 2। और आप उसको इस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये बातें हो गई। अब इसी प्रूफ को मैं आपको छोटे से तरीके बताता हूँ। जरा देखिए, बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए शायद वो बहुत आसान होगा, इतना छोटा तो शायद एज्यूम ही नहीं किया होगा। ओके, इसको नोट करिए। उसके लिए सिर्फ आपको ये काम करना है, क्या, छोटा सा काम। छोटा सा काम ये है कि आपको ये वैल्यू सिर्फ अपने माइंड में रखनी है। कौन सी, देखिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल क्या याद रखना है, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी। इन सब की वैल्यू आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखनी है। जरा देखिए, फॉर अ कंप्लीट साइकिल इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 0, 0, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। सिर्फ ये याद रहे, फॉर अ कंप्लीट साइकिल। इसको आप कह सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। अब जरा देखिए, डेरिवेशन क्या करना था, आपको करना है प्रूफ, क्या, आई आर एम एस। आपको ये प्रूफ करना है कि आई आर एम एस की वैल्यू जो होती है वो होती है आई स्क्वायर और यहाँ पर एवरेज। क्लियर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वायर फॉर अ कंप्लीट साइकिल। किसके लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। ये है कहानी, फॉर अ कंप्लीट साइकिल। ये रूट के अंदर ही लिखा भैया, रूट के अंदर आई स्क्वायर क्या होता है, ये वैल्यू कंप्लीट साइकिल है तो ऐसा लिखा रहेगा। ठीक, ये जो आई स्क्वायर एवरेज ऑफ आई स्क्वायर है वो फॉर अ कंप्लीट साइकिल है। तो जरा देखिए, हमें क्या करना है, एवरेज चाहिए। तो हमने क्या कि सिर्फ वैल्यू पुट कर दी। जरा देखिए, इस एवरेज को ऐसे भी ले सकते हो, क्या, आई स्क्वायर और उसके ऊपर एवरेज लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल हो गया।
ठीक, अब जरा देखिए कंप्लीट साइकिल होने के बाद आप जरा वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा जाके, यहाँ वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करोगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दीजिए, किसके लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। देखिए क्या आया इसका, और उसका एवरेज भी लेना है, क्या लेना है, एवरेज भी लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस एवरेज लगाया। तो एवरेज किसका होगा, एवरेज उसी का होता है जिसमें टाइम का फंक्शन हो, मतलब इसमें टाइम नहीं है इसलिए मैंने इसका एवरेज नहीं लगाया। अब क्या हुआ, आई नॉट को बाहर निकालोगे तो आई नॉट स्क्वायर है तो बाहर आएगा आई नॉट। अब जरा देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का होता है 1/2, बाहर निकालिए। साइन स्क्वायर 1 ओमेगा टी का क्या होगा, मैंने अंडर रूट लिखा ये स्क्वायर में और इसकी वैल्यू लिखी 1/2। अब इसको मैंने बाहर कर दिया तो क्या आएगा जाके, आई नॉट बाई रूट 2। मुझे लग रहा है शायद इससे बहुत आसान आपके पास कोई टेक्निक और नहीं होगी। कितनी आसानी से सिर्फ आपने 2 लाइनों में सीख लिया। देखिए ये लाइन तो वही है, ठीक है, इस लाइन को सिर्फ आई नॉट की वैल्यू पुट करी एक, दूसरी लाइन में इसकी वैल्यू पुट करनी है एवरेज वैल्यू और रिजल्ट आ गया। मैक्सिमम 3 लाइन्स, इससे आसान और नहीं हो सकता। ये बायोलॉजी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से ग्रैब करें, मतलब उनके लिए बस समझ लीजिए रामबाण है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालना सीखें, मतलब आपको मिल गया IRMS, आपको मिल गया VRMS। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी पूछे कि आपके घर में जो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट पर जो वोल्टेज आता है वो कौन सा वोल्टेज है, या घर में जो करंट आ रही है, जो वायर में करंट की सप्लाई हो रही है वो कौन सी करंट है, एवरेज करंट है या वोल्टेज की या करंट की पीक वैल्यू है या कुछ और। यस, ये कुछ और है और उस कुछ और का नाम है RMS वैल्यू। जो हमारे घर में वोल्टेज आता है वो RMS वोल्टेज है, जो करंट आ रही है वो RMS वैल्यू ऑफ करंट है, मतलब RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट है। आप सोचिए RMS वैल्यू है तो उस वैल्यू की जो पीक वैल्यू होगा, मतलब उस करंट का जो पीक वैल्यू होगा वो √2 टाइम्स होगा। देखिए पीक वैल्यू होता है आई नॉट, वोल्टेज का पीक वैल्यू होता है V नॉट, तो वो जो RMS वैल्यू होगी, अगर घर में करंट 10 एम्पियर की आ रही है तो 10 एम्पियर इज व्हाट, वो है RMS वैल्यू करंट की। तो 10 ये हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो घर में जो करंट की पीक वैल्यू है वो मिल जाएगी। घर में करंट का मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही घर में जो वोल्टेज आ रहा है, जनरली कहीं ऐसा लिखा मिले कि वोल्टेज इतना है तो वो कौन सा वोल्टेज है, RMS वोल्टेज है। उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पीक वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 220 वोल्ट पर DC और 220 वोल्ट की AC दोनों सेम, 220 वोल्ट की AC इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू 220 वोल्ट DC। क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट पर DC का जो पीक वैल्यू है 220 ही रहता है, बट AC के लिए 220 वोल्ट पर जो पीक वैल्यू है AC का अल्टरनेटिंग करंट का वो हो जाता है 220 इंटू √2, उसकी वैल्यू आती है +311 वोल्ट। मतलब DC का जो पीक वैल्यू है 220 पे वो 220 ही है, बट AC के लिए जो पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की 220 वोल्ट AC पर वो 311 है। इट इज़ मोर डेंजरस। आई होप अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक चीज़ और आपसे बात करेंगे कि जैसे एक नॉर्मल आपके पास आमीटर हो, मैं लिखा ही देता हूँ, देखिए नोट लिख लेंगे। नोट, नॉर्मल आमीटर है, आमीटर, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। अगर मैं इनसे AC करंट फ्लो कराऊं तो क्या डिफ्लेक्शन शो करेंगे? when AC flows through normal ammeter, voltmeter, galvanometer, it shows no deflection.
क्यों भाई नो डिफ्लेक्शन? क्यों ऐसा है? इसका रीज़न सिर्फ इतना सा ही है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो फर्स्ट हाफ है वो पॉजिटिव है और जो रेस्ट हाफ है वो नेगेटिव है। मतलब फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसीलिए जो नॉर्मल आमीटर है, नॉर्मल वोल्ट मीटर है, नॉर्मल गैलोमीटर है, वो एसी फ्लो होने पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देते। तो क्वेश्चन ये आया कि अल्टरनेटिंग करंट को मेजर कौन करेगा? यस, फॉर मेजरिंग द, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई और इजली आप वोल्टेज के लिए भी आप ये ट्रिक यूज़ करके वी आर एम एस इक्वल टू या वी वर्चुअल या वी इफेक्टिव इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू फाइंड कर सकते थे। यहाँ देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि फॉर मेजरिंग reading of RMS value of voltage and current, we use hot wire ammeter and hot wire वोल्टमीटर, हम ये यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? हमें अगर अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट की अगर वैल्यू मेजर करनी है तो उसके लिए हम नॉर्मल वोल्टमीटर, गैलोमीटर ये सारी चीज़ यूज़ नहीं करते। ये सारी चीज़ यूज़ होती है फॉर मेजरिंग द डीसी करंट। ये डीसी को मेजर कर सकते हैं बट एसी के लिए ये वर्क ही नहीं करते, मतलब इनका डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो इसके लिए स्पेशल हॉट वायर आमीटर होता है, हॉट वायर वोल्टमीटर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसी बनती है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, मैंने बोला है, सिर्फ ट्रिक याद रखिए। देखिए अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और देखिए क्वेश्चन, फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर I इज इक्वल टू 4 + 4 sin ओमेगा t। क्वेश्चन ये है, क्लियर? आपको IRMS वैल्यू फाइंड करनी है तो IRMS वैल्यू फाइंड कर दोगे। क्या होगा? IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ किसका? आई स्क्वायर। सिर्फ इतना करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ले सकता हूँ, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ किसका? एवरेज किसका होता है? आई स्क्वायर का। सिर्फ इतना सा तो काम करना है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या है, ये इसको ऐसे कर लिया, इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर होगा 4 + 4 sin ओमेगा t का स्क्वायर और उसका फिर बार। कितना काम करना है, सिर्फ स्क्वायर करिए, उसका एवरेज ले लीजिए। अब एवरेज लेंगे तो क्या निकलेगा, जरा देखिए। यहाँ पे 16 + 16 sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस कितना आएगा? 4 4 16 16 2 जा 32 sin ओमेगा t हो गया। अब क्या करना है, एवरेज पूरे में होता है उसको अलग अलग कर दो, मतलब इसके ऊपर एवरेज लगेगा नहीं क्योंकि ये टाइम का फंक्शन नहीं, एवरेज इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, इसके ऊपर एवरेज लगेगा क्योंकि टाइम का फंक्शन है। अब जरा देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, शॉर्ट ट्रिक में क्या सिखाया? शॉर्ट ट्रिक में ये सिखाया कि 16 तो 16 रहेगा प्लस इसका एवरेज होता है 1/2, मतलब 16 × 1/2 प्लस 32 × sin ओमेगा t की वैल्यू 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फॉर अ कंप्लीट साइकिल होती हैं। अब देखिए ये 0 हो गया, इसका आया कितना? इसका आया 8 और 16 और 8 कितना हो गया? ये हो गया 16 + 8, ये हो गया 24। अब 24 देखिए 25 होता तो 5 हो जाता, इसका मतलब 5 से थोड़ा सा कम कितना? थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.89।
ये हो जाएगी एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेम ऐसे ही पैटर्न पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये हो गया I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आपको आसानी से हो जाएगा। आई होप ये आपसे हो जाएगा, सिर्फ आप शॉर्ट ट्रिक करिए। देखिए क्या होता है, आई आर एम एस लेंगे, यहाँ पे क्या करना है, आई स्क्वायर करना है, उसका एवरेज लेना है। हो गया भाई। आप कितना करेंगे जाके, ये इसका कर लीजिए स्क्वायर, करिए स्क्वायर, देखिए क्या आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर डबल करिए, कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, साइन ओमेगा टी फिर कॉस ओमेगा टी, ये आया। और फिर एवरेज लेना है। एवरेज किसका, टाइम वाले का, जहाँ पे टाइम का फंक्शन हो। मतलब इसको भी हम बना सकते थे। पहली बार तो इसका पूरे का लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। ये एवरेज पूरे का हो गया, फॉर कंप्लीट साइकिल होता है ये। अब क्या आया जाके देखिए, यहाँ से मिला क्या, हम एक काम और कर सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको लिख सकते थे 8। मतलब आया 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 8 साइन 2 ओमेगा टी। प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी देखिए ओमेगा टी का 0 होता है, इसका भी 0 होता है, हम 0 कर सकते थे यहाँ से भी। इसको भी करेंगे तो भी 0 ही आने वाला है, नो प्रॉब्लम। अब कर दीजिए इसका अलग अलग, बाहर लगा लीजिए, एवरेज लगा लीजिए। तो देखिए रूट के अंदर हो क्या रहा है, इसका 4 ही रहेगा, इसका आएगा 1/2 प्लस इसका 16 है, इसका होगा 1/2 प्लस 8 रहेगा, इसका रहेगा 0। तो यहाँ से ये वैल्यू ख़त्म। देखिए इसका हुआ 2 प्लस इसका हुआ 8, ये कितना हो गया, इसका हुआ 0, तो ये हो गया √10। और √10 की वैल्यू तो आपको अच्छे से क्लियर है, 3.14 एम्पियर। आई होप स्टूडेंट आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी सारी के सारी रिजॉल्व हो गई होंगी, और आपको ये फील भी हो गया होगा कि आरएमएस वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, कि 0 से 10 एम्पियर की करंट का जो अल्टरनेटिंग करंट था उसका क्या इफेक्ट होता है, और जो इफेक्ट होता है वही तो होता है आरएमएस वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।